हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे नॉट सेट 7 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आज इस क्लास में अपन डील करेंगे। एक बार आप नॉट सेट 8 का एग्ज़ाम देने से पहले ये क्लास ज़रूर देखना। अपने दोस्तों के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। आपको 100% ज़रूर बेनिफिट मिलेगा आपके नॉट सेट 8 के एग्ज़ाम में। 100 to 1% नॉट सेट 8 में आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस सेंड कर दूंगा और करंट अफेयर्स के भी मैंने क्लासेस ले रखी हैं। आप ट्रैवलिंग करते टाइम में वो क्लासेस ज़रूर देख लेना एग्ज़ाम देने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले एक बार शेयर, लाइक और कमेंट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, in a patient during endotracheal intubation, cricoid pressure is applied for the purpose of very important. Option A है to prevent alveolar collapse, option B to prevent gastric aspiration, option C to facilitate respiration, option D to reduce dead space. Which option is the correct answer? B option is the correct answer, to prevent gastric aspiration. To prevent gastric aspiration, देखो if इन ए पेशेंट, एक पेशेंट के अंदर ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन अपन एटी ट्यूब से इंट्यूबेट कर रहे हैं, एटी ट्यूब इंट्यूबेट कर रहे हैं, उस टाइम में क्रिकॉइड प्रेशर इज अप्लाइड फॉर द पर्पज ऑफ। तो क्रिकॉइड प्रेशर क्यों लगाया जाता है वहाँ पे? क्रिकॉइड प्रेशर वहाँ से क्रिकॉइड प्रेशर किस लिए लगाया जाता है? क्योंकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट क्या हो, बैकफ्लो ना हो और वो एस्पायरेशन की कंडीशन अगर ना हो, इसलिए अपन उसमें क्रिकॉइड प्रेशर लगाते हैं। कब? एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के दौरान। तो प्रिवेंट गैस्ट्रिक एस्पायरेशन। एक बात इंपॉर्टेंट है, क्रिकॉइड प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? सेलिक मैन्यूवर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है आपकी। 2 फिंगर से क्रिकॉइड को वहाँ पे कंप्रेस किया होगा तो आप उसको राइट कर देना। क्रिकॉइड प्रेशर, सेल्यूक मैन्यूवर, उसमें क्या किया जा रहा है? गैस्ट्रिक एस्पायरेशन से प्रिवेंट किया जा रहा है उस पेशेंट को। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। बी यहाँ के आपका राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रासेप्टिव से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ए प्रेग्नेंट वुमन presents to the OPD after giving birth to a healthy baby and asks for the best contraceptive method after 6 weeks of postpartum period. Which of the following would be most effective in reducing symptoms of hirsute and acne? Option A IUD, option B Depo-Provera, option C combined oral contraceptive pills, OCP क्या condom? Which option is the correct answer? C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कंबाइनेड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक प्रेग्नेंट वुमन है, प्रेजेंस टू द ओपीडी में आई है आफ्टर गिविंग बर्थ टू ए हेल्दी बेबी। मतलब हेल्दी चाइल्ड को बर्थ किया गया है वहाँ पे। एंड आस्क फॉर द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और वो पूछ रही हैं बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा रहेगा, कब? आफ्टर 6 वीक और पोस्टमार्टम पीरियड के बाद में। आफ्टर 6 वीक के बाद में, आफ्टर अपन कर देते हैं यहाँ पे, मोर देन लगा देते हैं, आफ्टर पोस्टमार्टम पीरियड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग, जो सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा, हिर्सुटिज्म और एक्ने को रिड्यूस करेगा, ये कौन करेगा? कंबाइनेड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सेट 7 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे नोट सेट 7 के क्वेश्चन हैं। राइट ऑप्शन आपका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पोर्ट ऑन द सेंट्रल लाइन इज आउट ऑफ यूज, हाउ ओपन शुड इट बी फ्लश्ड? देख, ऑप्शन ए एवरी 12 आवर्स, ऑप्शन बी एवरी 24 आवर्स, ऑप्शन सी एवरी 48 आवर्स, ऑप्शन डी एवरी 72 आवर्स। Which option is the correct answer? Next question is
If a port of the central line is out of use, how often should it be flushed? Option A, every 12 hours. Option B, every 24 hours. Option C, every 48 hours. Option D, every 72 hours. Which option is the correct answer? Option B is the correct answer, every 24 hours. देखो, if a port on the central line इंसर्शन की जा रही है, मतलब अपन ने सेंट्रल लाइन इंसिजन किया है, सेंट्रल लाइन लगाई हुई हैं, वहाँ पे पोर्ट हैं आउट ऑफ यूज़, तो अपन उसको कितने टाइम के बाद में फ्लश करेंगे? अपन एवरी 24 आवर्स, एवरी 24 आवर्स में अपन उस जो सेंट्रल लाइन का पोर्ट है उसको अपन फ्लश करेंगे एवरी 24 आवर्स। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रख लेना, 12 आवर्स मत करके आ जाना। बी आवर्स मतलब बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 24 आवर्स, एवरी 24 आवर्स में सेंट्रल लाइन के पोर्ट्स को अपन क्या करेंगे? फ्लश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म पूछी गई थी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRDL? ऑप्शन ए है डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ लेबोरेटरी। ऑप्शन बी है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी। ऑप्शन सी है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ऑप्शन डी है डिफेंस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट लेबोरेटरी। विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर? Option C is the correct answer. Defense Research and Development Laboratory. Option C is the correct answer. DRDL या इसको L की जगह DRDO भी बोला जाता है। DRDO ये एक DRDO की ही क्या है? संस्था है, एजेंसी है। तो ये भी पूछा जा सकता है DRDO का फुल फॉर्म, तो ऑर्गेनाइजेशन लिख देना है यहाँ पे। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या लेबोरेटरी, दोनों ही ध्यान जरूर रख लेना, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे सी है। थोड़ा सा अपन जान लेते हैं DRDO के बारे में और DRDL के बारे में। देखो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, DRDL डिफेंस, देखो नाम जरूर याद रख लेना, ऑप्शन में कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी इज एन इंडियन मिसाइल, ये क्या है? इंडियन मिसाइल डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, इंडियन मिसाइल्स को डेवलपमेंट करने की लेबोरेटरी है। पार्ट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का क्या है? ये एक पार्ट है। देखो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? एक पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का एक पार्ट है आपका क्या? DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। इसका ऑर्गेनाइजेशन क्यों हुआ है? देयर चार्टर इज सेंटर्ड ऑन द डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड फ्लाइट इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल सिस्टम्स फॉर द इंडियन आर्म फोर्स। देखो, इंडियन आर्म फोर्स के लिए वेरियस प्रकार की अपन को क्या करना है? मिसाइल्स के सिस्टम्स को क्या करना है? डेवलप करना है। फ्लाइट्स के जो भी सिस्टम्स होते हैं उनको भी अपन को क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ए नर्स एडमिनिस्टर्स प्योर ऑक्सीजन टू ए क्लाइंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। व्हाट इज़ द नर्सेस रेशनल फॉर दिस प्रोसीजर? ऑप्शन ए है टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर रिजल्टिंग फ्रॉम एनोक्सिया। ऑप्शन बी है to prevent hypotension, bradycardia and bradypnea due to electrical stimulation. Option C is the to prevent anoxia due to medication induced paralysis of respiratory muscles. Option D है to prevent blocked airway resulting from seizure activity. Which option is the correct answer? C option is the करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि एक नर्स हैं, इसको अपन
मिटा देते हैं, इनको हटा देते हैं एक बार अपन। देखो ये नर्स हैं, एडमिनिस्टर कर रही हैं प्योर ऑक्सीजन टू ए क्लाइंट को ड्यूरिंग एंड आफ्टर। देखो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT के ECT देते टाइम में, मतलब दौरान, ड्यूरिंग और आफ्टर, उन ECT देने के बाद में नर्स क्या कर रही हैं, प्योर ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रही हैं पेशेंट को। व्हाट इज़ द नर्सेज रेशनल फॉर दिस प्रोसीजर, ये क्यों कर रही है नर्सेज। ECT से क्या हो सकता है, अपन बोल सकते हैं कि एनोक्सिया की कंडीशन अकर हो सकती हैं, या मेडिकेशन, जो भी आपका मेडिकेशन होती हैं, मेडिकेशंस देते हो ना आप, एनेस्थेटिक्स जो भी मेडिकेशंस दोगे, उसकी वजह से पैरालाइज्ड आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या ना हो, पैरालाइज ना हो, या सक्सिनाइल कोलिन आप एडमिनिस्टर देते हो तो उसमें आप रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर ज़रूर करना। तो उससे बचाने के लिए वो नर्स क्या करेगी, तो वो नर्स उससे बचाने के लिए क्या करेगी, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेगी, प्योर ऑक्सीजन सप्लाई उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाएगी टू प्रिवेंट एनोक्सिया ड्यू टू मेडिकेशन इंड्यूस्ड पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ABG एनालिसिस से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ए पेशेंट ABG एनालिसिस लाइक pH है 7.25 तो 7.35 से कम हो रही है, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे क्या, एसिडोसिस। तो एक कंडीशन आ गई एसिडोसिस। तो एसिडोसिस किस किस में है उनको अपन एक बार मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एसिडोसिस दिख रहा है, ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी अपन को नहीं दिख रहा है, और ऑप्शन डी में दिख रहा है अपन को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस दिख रहा है। दो में अपन को दिख रहा है, बाकी दो ऑप्शन कट गए। अब 50% चांसेस हैं अपना ऑप्शन क्या होगा, राइट होने के चांसेस रह गए हैं। पहले 25% था, अब 50% हो गए, क्योंकि अपन ने दो ऑप्शन को यहाँ से हटा दिया है बस एक पीएच देखते ही। और PCO2 कितनी है, PCO2 कितनी है 50 है, और SCO3 क्या है आपकी, SCO3 क्या है, ये भी आपकी कितना देखने को मिल रही है, 30 देखने को मिल रही है। विच एसिड बेस इम्बैलेंस, तो PCO2 आपकी कितनी देखने को मिल रही हैं 50। क्या देखने को मिल रही है, इंक्रीज देखने को मिल रही है ना, बिल्कुल इंक्रीज देखने को मिल रही हैं। इसलिए उस कंडीशन को अपन रेस्पिरेटरी बोलेंगे। तो या तो मेटाबॉलिक हो गया, या ऑप्शन डी में है रेस्पिरेटरी विद पार्शियल कंपनसेटेड। तो ध्यान रख लेना, इसको एक बार ज़रूर देख के जाना अपने एग्ज़ाम से पहले। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10 स्टार इस पे जरूर दे देना आप क्वेश्चन को। ए चाइल्ड प्रेजेंट इन PSC OPD विद हिज पेरेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी डायग्नोज्ड विद measles ऑन एग्जामिनेशन इन चाइल्ड्स माउथ रिवेल्ड वाइट लीजन्स ऑन mucosa at second molar tooth. This is the finding of option A leukoplakia, option B Koplik spot, option C Biot's spot, option C erythroplakia. Which option is the correct answer? Option B is the correct answer, Koplik spot। देखो कैसे होगा, देखो कोप्लिक स्पॉट मेजल्स का क्या आता है, मेजल्स के सिम्टम्स, कोप्लिक स्पॉट देख लेना, कोप्लिक मेजल्स का नाम आते ही कोप्लिक स्पॉट। तो कोप्लिक स्पॉट कैसा देखने को मिलता है,
माउथ पे रिवेल्ड वाइट लेजन्स देखने को मिल रहे हैं आपके बक्कल म्यूकोजा में, बक्कल म्यूकोजा में। यहाँ पे म्यूकल नहीं बक्कल होगा, सॉरी यहाँ पे बक्कल होगा, ध्यान रख लेना, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन घुमा फिरा के सेनेरियो बेस पे पूछा जा सकता है तो कंफ्यूज नहीं होएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वेरी 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 इम्पोर्टेंट, 2-3 क्वेश्चन तो ईसीजी से तो आते ही आते हैं आपके नोट सेट में, तो इस प्रकार की ईसीजी ज़रूर देख लेना एक बार। ये ईसीजी भी है आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में इसी का मतलब 90% इस ईसीजी को भी पूछा जाता है। तो ईसीजी इमेजेस आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ईसीजी ग्राफ, तो ईसीजी को अपन को फाइंड आउट करना है किस प्रकार की ईसीजी है। यहाँ पे क्या टी वेव क्या देखने को मिल रही है, इंक्रीज देखने को मिल रही है, इन्वर्जन देखने को मिल रही है, और पी वेव भी थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिल रही है। तो वो किस में देखने को मिलती हैं, ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी है 3rd डिग्री एवी ब्लॉक, ऑप्शन सी है साइनस ब्रेडिकार्डिया, और ऑप्शन डी है आर्टरियल फिब्रिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया में क्या रहेगा आपका, साइनस ब्रेडिकार्डिया की अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया में क्या रहेगा आपका हार्ट रेट, आपकी हार्ट रेट कितनी रहेगी, लेस देन 60 बीट पर मिनट, मतलब हार्ट रेट आपकी कितनी रहेगी, 60 से कम रहेगी, 60 से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो अपन उसको मैनेज कैसे करेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज कराने के लिए मैनेजमेंट एट्रोपिन ड्रग ऑफ चॉइस अपन क्या देंगे, एट्रोपिन दे देंगे, एट्रोपिन दे देंगे। साइनस ब्रेडिकार्डिया है, और अगर साइनस टेकिकार्डिया होगा तो अपन उसको एम्यूडारोन वगैरह मतलब एडिसोनिन ड्रग दे देंगे, जिससे हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये है साइनस ब्रेडिकार्डिया आपका। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया क्या होता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हार्ट रेट इसकी क्या रह जाएगी आपकी 140 से आपकी 250 तक हो जाएगी इसकी हार्ट रेट। मोर देन 140 अपन बोलते हैं, 140 से 250 बीट पर मिनट हो जाएगी। और 3rd डिग्री एवी ब्लॉक में तो क्या देखने को मिलता है, 3rd डिग्री एवी ब्लॉक में जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या देखने को मिलता है, डबल देखने को मिलता है। और आर्टरियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट आपकी कितनी रह जाएगी, 350 से 600 बीट पर मिनट रह जाएगी आर्टरियल फिब्रिलेशन में। तो आर्टरियल फिब्रिलेशन तो यहाँ पे पी वेव देखने को मिल रही हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। आर्टरियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, पी वेव देखने को मिल रही, फिब्रिलेशन पी वेव डेफिनेटिव मतलब डेफिनेटिव अब्सेंट पी वेव देखने को मिलती हैं अपन को, किसमें, आर्टरियल फिब्रिलेशन में। लेकिन इसमें तो देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये तो काट दिया, ये तो होगा ही नहीं। और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में QRS कॉम्प्लेक्स क्या देखने को मिल रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स वाइड देखने, जो आपका QRS वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल्स जो मसल्स होगी वो क्या होगी आपकी स्टिम्युलेट होगी, जिसके कारण QRS कॉम्प्लेक्स कैसा देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलेगा आपकी ECG ये वाइड देखने को मिलेगा QRS। तो यहाँ पे तो ज़्यादा वाइड नहीं है, ये देख लो कहाँ है, नॉर्मल सा है। यहाँ अगर ये होता तो ये बहुत ऊपर तक जाता। तो ये आपका वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया भी नहीं होगा। 3rd डिग्री में तो QRS कॉम्प्लेक्स एक ही देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका ब्रेडिकार्डिया होगा। थोड़ा समझ के इस आंसर को जरूर करके आना, आपका ऑप्शन सी राइट होगा। और एक प्री मैच्योर वेंट्रिकुल जो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका भी ज़रूर पूछा जाता है। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट
प्रायोरिटी अपन की क्या रहेगी, CPR रहेगी, O2 एडमिनिस्टर रहेगा। इसमें अपन क्या नहीं करेंगे, डिफिब्रिलेट नहीं करेंगे। डिफिब्रिलेट करोगे तो आपका पेशेंट क्या चला जाएगा, कोमा में जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगी, मायोकार्डियल हार्ट फेल हो जाएगा। इसमें अपन डिफिब्रिलेट नहीं करेंगे। इसको नॉन शॉकेबल अपन बोलते हैं, नॉन शॉकेबल रिदम बोलते हैं अपन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ दिस ड्रग। ये कौन सी है, कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथामीन की कौन सी इंजेक्शन है, कार्बोप्रेग। ये किस लिए यूज ली जाती हैं, ऑप्शन ए PPH, ऑप्शन बी प्री क्लेम्सिया, ऑप्शन सी प्री टर्म अबॉर्शन। तो लगभग आपके 90% स्टूडेंट ने इस ड्रग का आंसर क्या क्या था, अबॉर्शन का आंसर किया था। लेकिन अबॉर्शन नहीं होगा, आपका PPH होगा। पोस्टमार्टम हेमरेज के लिए कार्बोप्रोस्ट ड्रग यूज में ली जाती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो कार्बोप्रोस्ट क्या होती है, एक यूटेरोटोनिक ड्रग होती है विच यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ PPH। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे तो उसके आपके 4 क्वेश्चन में आपको एक ही इमेज के द्वारा 4 क्वेश्चंस आपकी रेडी करवा दूंगा, कभी नहीं भूल पाओगे आप। जी हाँ, और इसका क्वेश्चन 100 to 1% आपके नॉट सेट 8 में आएगा। तो क्या है ये इमेज, अपन देख लेते हैं मैन्यूवर की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑब्स्टेट्रिक्स मैन्यूवर विच डेपिसिटेड इन द फॉलोइंग इमेज। तो इस प्रकार की इमेज को आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख के जाना। मैन्यूवर्स के क्वेश्चंस 100 to 1% क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं आपके किसमें, नॉट सेट 8 के एग्ज़ाम में या नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन कुछ बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो अपन को बिल्कुल भी गलत नहीं करके आना है। क्यों नहीं करके आना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं इमेज बता दूंगा। तो थोड़ा आप सोचिए एक बार कौन सी इमेज रहेगी, मतलब कौन से मैन्यूवर की रहेगी। क्या फर्स्ट डिग्री मैन्यूवर रहेगा, क्या थर्ड डिग्री मैन्यूवर रहेगा, क्या सेकेंड डिग्री मैन्यूवर रहेगा, क्या फोर्थ डिग्री मैन्यूवर रहेगा, कौन सा रहेगा। तो कौन सा रहेगा ये आपका। देखो फर्स्ट डिग्री में तो क्या होता है, उसका जो फंडस पार्ट होता है ना, फंडस पार्ट को अपन क्या करते हैं, पाल्पेट करते हैं। तो यहाँ पे तो फंडस पार्ट नहीं है, यहाँ पे तो क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है। सिम्फाइसिस प्यूबिस को क्या किया जा रहा है, पाल्पेट किया जा रहा है। यहाँ से अगर करता तो अपन को उसको फर्स्ट मैन्यूवर बोलते। अगर लियोपोल्ड, या अपन बोल सकते हैं लियोपोल्ड फर्स्ट मैन्यूवर बोल सकते हैं अपन। तो ये तो होगा नहीं। और सेकंड क्या होगा, सेकंड मैन्यूवर में अपन क्या बोल सकते हैं, सेकंड मैन्यूवर में लेटरल साइड, जो लेटरल साइड होती हैं उनको क्या किया जाता है, पाल्पेट किया जाता है लेटरल साइड से। अगर यहाँ से इन साइड से क्या किया जाता है, पाल्पेट किया जाता है। अगर क्या देखने को मिल रही है अपन को, कर्व देखने को मिल रहा है, मतलब कर्व कहाँ से अपन हेड को पाल्पेट करेंगे तो कर्व देखने को मिलेगा। तो अपन उस कंडीशन को बोलेंगे कि यहाँ पे फिटल हेड प्रेजेंट देखने को मिल रहा है और नोब लाइक एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, नोब लाइक देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगी। ये हो गया सेकेंड, हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया, और थर्ड तो ये हो गया आपका। किसको किया जा रहा है, सिम्फाइसिस प्यूबिस को क्या किया जा रहा है, पाल्पेट किया जा रहा है। इसको अपन एक और नाम से बोल सकते हैं पाउलिक मैन्यूवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर एक और बोल सकते हैं पेल्विस 2 के नाम से अपन इसको बोल सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। पूछा जा सकता है, या तो इसकी इमेज दे दी जाएगी या फिर इसका अदर नेम भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन में पब्लिक मैन्यूवर भी आ सकता है, ऑप्शन में पेल्विस 2 भी आ सकता है। तो पब्लिक मैन्यूवर किस में, तो आपका कौन सा होगा, लियोपोल्ड थर्ड मैन्यूवर होगा।
और फोर्थ पीछे बच गया अपना फोर्थ। तो फोर्थ में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ से नीचे से दोनों हाथ आएंगे, एक से आए, एक से यहाँ पे आएगा, एक हाथ यहाँ पे आएगा, मतलब लेफ्ट और आपका कहाँ से होगा, जो एग्जामिनर होगा यहाँ से हेड साइड में रहेगा और बाकी में सब में क्या रहेगा, फुट साइड में रहेगा। तो हाथ यहाँ से आते ही आपको पता चल जाएगा वो आपका फोर्थ मैन्यूवर होगा या लीओपोल्ड फोर्थ होगा। इसको अपन फोर्थ को क्या बोलते हैं, फोर्थ मैन्यूवर को क्या बोलते हैं, पेल्विस फेस्ट अपन उसको बोलते हैं, पेल्विस फेस्ट। और पेल्विस सेकंड, लीओपोल्ड थर्ड को बोलते हैं। एग्जामिनर कहाँ पे रहेगा आपका, सुपाए मतलब आप हेड साइड में रहेगा। और अगर हैंड देखो, आप अगर हैंड कर रहे हो, हैंड को नीचे लेके आ रहे हो, कहाँ से, सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरह लेके आ रहे हो, तब हैंड आपके क्या देखने को मिल रहा है, कन्वर्जेंट ऑफ हेड देखने को मिल रहा है। मतलब हेड ऐसे मतलब आपस आपके दोनों हैंड्स आपस में मिल रहे हैं, उनको बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट देखने को मिल रहा है, वहाँ पे अपन क्या करेंगे, हेड अभी क्या हुआ है, हेड फिटस पार्ट है, क्या है, पाल्पेबल कर रहे हैं अपन हेड को। तो एंगेजमेंट क्या हुआ है, हेड का एंगेजमेंट नहीं हुआ है। अगर यहाँ से हैंड्स आपस में नहीं मिलते, नहीं यहाँ तक आ जाते, वापस ऐसे आ जाते, तो फिटस हेड का एंगेजमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे फिटस हेड का एंगेजमेंट नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि कन्वर्जेंट हो रहा है। और नेक्स्ट वो प्रोसेस होती, मतलब ये ऐसे अगर हैंड चले जाएं ऐसे, उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो फिटस हेड पाल्पेट नहीं होगा, तो उस कंडीशन को एंगेजमेंट बोलेंगे। ध्यान रख लेना, एंगेजमेंट प्रोसेस पूछी जाती हैं। अगर पार्ट आपका क्या हो गया, पाल्पेबल हो गया, तो एंगेजमेंट नहीं होगा, और पाल्पेबल नहीं हुआ है तो एंगेजमेंट क्या होगा, आपका एंगेजमेंट हो जाएगा। ध्यान रख लेना। ये हो गए आपके मैन्यूवर। तो यहाँ पे कौन सा मैन्यूवर होगा आपका, ऑप्शन ए फर्स्ट मैन्यूवर, ऑप्शन बी सेकेंड मैन्यूवर, ऑप्शन सी थर्ड मैन्यूवर, ऑप्शन डी फोर्थ मैन्यूवर। तो ये तो आप कभी नहीं भूल पाओगे, मैंने अभी समझा दिया है। तो ये आपका थर्ड मैन्यूवर होगा, थर्ड, दिस इज द राइट आंसर। ये इमेजेज एक बार और ज़रूर देख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इमेज देख लो, ये इमेज देखो, यहाँ से क्या किया जा रहा है, फंडल ग्रिप, फंडस पार्ट को क्या किया जा रहा है, पाल्पेट किया जा रहा है। तो ये आपका फर्स्ट मैन्यूवर होगा। यहाँ से क्या किया जा रहा है, मैंने बोला ना, लेटरल साइड से फिटस पार्ट को पाल्पेट किया जा रहा है, तो वो आपका सेकेंड मैन्यूवर होगा। और अब देख लो थर्ड में, ये देखो सिम्फाइसिस प्यूबिस से, या फिर अपन पोवलिक ग्रिप भी बोलते हैं। थर्ड लीओपोल्ड आपका होगा पोवलिक, मैंने बोला ना पावलिक या पेल्विस ट्यूब भी बोला जाता है। थर्ड को टू याद रख लेना, टू और पावलिक सिम्फाइसिस प्यूबिस को। और यहाँ पे देखो आपका एग्जामिनर कहाँ पे है, हैंड साइड में है, तो हैंड साइड में आते ही फोर्थ लिख देना, फोर्थ हो जाएगा। और पेल्विस को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पेल्विस बोलते हैं, पेल्विस फर्स्ट बोलते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको बहुत शानदार लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ में एक बार इसको शेयर ज़रूर कर देना और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।